हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र इसी में। आज हम लोग सौरमंडल के बारे में देखेंगे और सौरमंडल को एक डिटेल्स का क्लास लेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं, क्या है सौरमंडल, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए, सौरमंडल जो होता है यह सन जो होता है सूर्य तथा उसके आसपास में जितने भी सारे जो है ये प्लानेट या सैटेलाइट या क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, मतलब जितने भी सारे आकाशीय प्लानेट होती है उन सबको हम लोग सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि सूर्य के आसपास चारों ओर पाए जाने वाली जितने भी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, चाहे ग्रह हो या जो भी चीज़ें हैं वो सारे हम लोग का सौर मंडल के अंतर्गत आए जाते हैं और उसी के समूह को जो है सौर मंडल कहा जाता है, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इनकी जो सौरमंडल की जो खोज किया है, इसका जो सौरमंडल का किया है उनका क्या है, कॉपरनिकस ने। इनको लिख लीजिएगा, कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की है। ठीक है, और सौरमंडल का जो सबसे केंद्र, जैसे मान लीजिए सौरमंडल है, इसकी जो सबसे सेंटर में स्थित है वो कौन है, सन है। वो कौन है, सूर्य स्थित है, जिसे हम लोग तारे के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब सन इसका जान गए कि सौरमंडल को उसके आसपास जितने सब प्लानेट, क्षुद्र, इन सब के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। और उनकी जो खोज किया वो किसने किया है, कॉपरनिकस ने किया है। और उसका जो सबसे सौरमंडल के जो सबसे सेंटर में स्थित होता है वो कौन होता है, सन होता है। अब हम लोग सन को देख लेंगे कि सन क्या चीज़ होती है। ठीक है, सन को हम लोग देख लेते हैं। यह सबसे निकटतम तारा है जिसे हम सबसे मतलब सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है, सूर्य है। सबसे निकटतम तारा बोल सकते हैं, सबसे निकटतम तारा इसको बोल सकते हैं, सूर्य को। ठीक है, अगर इसको बोला जाए कि सन को जो है हम लोग सौरमंडल का प्रधान भी बोलता है, सौरमंडल का प्रधान भी इसको बोला जाए। प्रधान का मतलब ये होता है कि जो सबसे मुखिया होता है, और ये सूर्य ही है जो सौरमंडल का सबसे मुखिया होता है। ठीक है, इसकी आयु की बात अगर करें, सूर्य की आयु की अगर बात करें तो ये लगभग 15 अरब वर्ष मतलब कि इनकी आयु है। अगर बात करें कि ये 15 अरब वर्ष है, अभी तक में इनकी कितनी आयु हो गई है, तो 5 अरब वर्ष बीत चुका है। ठीक है ना, 5 अरब वर्ष बीत चुका है, मतलब कि 5 अरब वर्ष वो जो है अपना पूरा कर चुका है। ठीक है, सूर्य हमारे मिल्की वे जिसको बोलते हैं, आकाशगंगा मिल्की वे, ये मिल्की वे से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब इनमें से एक चीज़ याद रखिए कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी को मापने का सबसे बड़ी इकाई है। मतलब कि अगर दूरी जैसे कि बड़ी प्लानेट के बीच की अगर डिस्टेंस को हम लोग कवर करते हैं, मापते हैं, तो ये प्रकाश वर्ष को ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष, मतलब कि आकाशगंगा का अगर सेंटर की परिक्रमा करता है सूर्य, तो इसको लगभग लग जाता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। दूसरा है क्या कि सूर्य का जो रे होता है, किरण होता है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, पृथ्वी तक सूर्य का किरण कितना देर तक में पहुंचता है, तो वो पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में लगभग जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, दूसरा है सूर्य के जो अंदर में जो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक है, और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। और इसका जो ईंधन होता है, वो किस अवस्था में रहता है,
प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे कि सन है, तो ये जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है, तो ये सारे इसका इम्पोर्टेंस सन का भी था, और सौरमंडल का जो सबसे मेन जो सन है इसके हम बताएं, और सौरमंडल को भी बताएं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये सब काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से।